नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर अयोध्या से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना करके रामलला की स्थापना की। दूसरी खबर करनाल से, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखने के लिए करनाल के कर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर 22 जनवरी को पूरे देश भर में भव्य दीपावली मनाकर रामलला का स्वागत किया गया। और चौथी बड़ी खबर नोएडा से, जहां साधना ग्रुप ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि एक नए कालचक्र का उद्गम है। बहुत सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। उनके आने से एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के ध्यानी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर
विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं। हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। लोग करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां 22 जनवरी का ये ऐतिहासिक दिन जिस पल के सभी देशवासी गवाह बने हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ है। इसी के तहत करनाल में अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखने के लिए करनाल के कर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां सीएम ने मंदिर में कलश स्थापित किया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम सेतु से लाई हुई पत्थर शिलाओं को भी देखा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन बेहद खास से बेहद विशेष और उत्साह देने वाला है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। एक विशेष दिन, उत्साह देने वाला दिन। 500 साल के उस इंतजार के बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर एक आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको ध्वस्त करके एक ढांचा बनाया था, उसके बाद उस स्थान की मांग करते हुए हजारों वर्ष की, सैकड़ों वर्ष की ये जो गुलामी का चिन्ह है वो समाप्त करके आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला जी इसमें विराजमान हो रहे हैं। इस दिन में सबको बहुत बहुत बधाई। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को सौगात दी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल प्रदेशवासियों को सौगात दे रहे हैं।
46 परियोजनाओं का उद्घाटन और करीब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सहित इन तमाम योजनाओं का उद्घाटन करके सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को सौगात दे दी है। 24 जनवरी को विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। करीब 2000 करोड़ की ये योजना बताई जा रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 जनवरी को विकास परियोजनाओं की सौगात हरियाणा वासियों को मिलेगी। बाईस जनवरी को पूरे देश भर में भव्य दीपावली मनाकर रामलला का स्वागत किया जा रहा है। दरअसल प्रथला विधानसभा के जाजरू गांव में आयोजित रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले भव्य राम भंडारे में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंच के माध्यम से कहा कि विपक्ष के लोग कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा और ना ही तारीख बता रहे हैं। अब उन्हें हम बताना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य भी हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ, जिसकी धूम आज पूरे देश भर में देखी जा सकती है। सौ साल का वनवास खत्म किया है, उसके उपलक्ष्य में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्सव समारोह मनाया गया है, जो सर्व समाज ने इतनी धूमधाम से मनाया है। मैं सभी को उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है कई हजार की संख्या में लोग पहुंचे, पंडाल छोटा पड़ गया आपका? आपने पहले सवाल किया था ये कुर्सी भर जाएंगी, पेंटी भरना जाएंगी, थोड़ी पड़ जाएंगी, तो आपने देख लिया जितने लोग आए हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? मैं तो सभी अपने 36 बिरादरी से, प्रथला विधानसभा से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, कल इस प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में घर घर दिवाली मनाएं और घर घर दीपक जलाएं। देखिए, आज जाजरू गांव में दीपक डागर जी ने कल जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होगी, उस उपलक्ष्य में राम उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर किया था। बहुत ही जोरदार, शानदार, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर माताएं, बहनें और भाई आए हैं। इसका मतलब है कि राम के प्रति इस देश के लोगों की श्रद्धा भाव। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जी। मोनू पांचाल जी, आज 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन जो 500 सालों के इंतजार के बाद आया है, इसको लेकर के पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। फरीदाबाद में क्या कुछ माहौल आपको नजर आ रहा है? आपको बता दूं कि 22 जनवरी को लेकर के लोगों में काफी काफी उत्साह था। लेकिन फरीदाबाद की जिस बात की जाए तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो है लोगों को संबोधित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि राम मंदिर चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, तो इस तारीख को लेकर के 22 जनवरी को जब ऐलान किया गया तो लोगों में काफी उत्साह था। और जिस तरीके से आज 22 जनवरी नजदीक आ गई और आज 22 जनवरी सभी जो है नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है? पूरे लोगों का क्या कुछ कहना है? उनसे बात करते हैं तो किस तरीके से आज जो है 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में जो है प्रणाम क्या कहना चाहिए? उसके लिए ये है कि जो जनाधार हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए था, वो सचमुच आज उनको ये दिखाई दिया है कि राम राज्य की स्थापना जो है सर्व समाज को लेकर के ही हो सकती है। और उन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्म से, और जो धर्म की स्थापना राम के समय में हुई थी, उसी ही प्रतिष्ठा को, उसी ही
जो धर्म, जो क्षेत्र जो उन्होंने स्थापित किया अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, और समाज को एक बना करके जो उन्होंने किया है, उसका सपना आज जो साकार हुआ है। कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। ये उत्साह इतना है कि जो शायद आज हजारों सालों पहले राम के समय में हुआ होगा, वही जैसे दिवाली का उत्सव होता है उससे भी कई गुना उत्सव बना करके पब्लिक ने हर तरीके से उसको दिखाया है। हर तरफ भंडारे ही भंडारे हैं, सब जगह एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, बिना किसी तरह का भेदभाव करके, सब किसी तरह की जाति पाति नहीं, ऊंच नीच नहीं, सबको साथ लेके कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे से दिल खुश होकर के। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 1 नवंबर में जो है दीपावली मनाई जाती है, तो आज 22 नवंबर है, आज भी पूरी तरीके से दीपावली का से भी बहुत अच्छा त्योहार मनाया जा रहा है। बम पटाखे, हर जगह खुशियां हैं, हर जगह झंडे लेकर। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 को याद किया जाता है, तो क्या इस बार भी जो है 22 जनवरी 2024 को याद रखा जाएगा? जरूर रखा जाएगा। ये आपसे पूछना चाहेंगे कि राम जी सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम जी सबके हैं। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न आयोजन किए गए हैं, भंडारे का आयोजन हुआ है, तो ऐसे में राम जब सबके हैं तो फरीदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कुछ कहना है? वहां पर मुस्लिम समुदाय भी क्या जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या वो इस पर्व से? अगर संप्रदाय की बात की जाए तो सभी जो है इस तरीके का यहाँ पर भी जो है वो भी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह जो है वो लोगों का स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं जो है वो पहना रहे, जगह जगह भंडारा भी जो है किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन किस तरीके से अयोध्या को लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किया गया है, तो उसके चलते जो है सभी जगह मीट की दुकानें या दारू के ठेकों की बात की जाए तो सभी जगह वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, और पूरी तरीके से लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अपर्दाय जो अलग समुदायों की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से राम का स्वागत करते आज नजर आ रहे कि राम जो है एक का नहीं बल्कि सबका राम है, और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है पूरे फरीदाबाद में बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद में अलग अलग तरीके से चाहे कोई भंडारा करके या कोई हवन कुंड या इस तरीके से जो सुंदर पाठ कांड है उसको करके जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से राम का स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तेजवीर है। तेजवीर जी, कितना उत्साह लोगों में देखा जाता है? सबसे पहले बात की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। सबसे बड़े आज इतने सारे अपने ये हैं जो झंडे बिके हैं कि जिसका रिकॉर्ड कायम हो गया है, और लोगों ने भंडारे गांव गए, गांव के साथ साथ हर गली में, हर कॉलोनी में, हर शहर में, और हम तो कहते हैं हमारे जो वनवास गए हुए राम फिर से बिल्कुल वनवास गए हुए राम फिर से जो है लौट आए। और मैं आपको मार्केट की तस्वीरें दिखाऊं तो पूरी मार्केट को जो है पूरे भव्य यानी कि राम के झंडे जो है वो पूरी तरीके से वो मार्केट में लगे हुए हैं, यानी कि पूरी मार्केट जो है वो भगवा रंग में नजर आ रही है, और श्री राम के झंडे पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मार्केट के जो लोग हैं यानी कि फरीदाबाद के ग्रामवासी जो है ग्रामवासियों की बात करें चाहे वो शहरवासियों की बात करें तो सभी लोग जो है पूरी तरीके से दीपावली यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और मंदिरों में अलग अलग तरीके से पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि पूरे फरीदाबाद में जितने भी मंदिर है उनको पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है, और लोगों को इंतजार है शाम का जब वो दीपक जला करके और पूजा विधि विधान से जो है इस राम का स्वागत करेंगे और दीपावली पूरी धूमधाम से मनाएंगे। राम ज्योति के लिए आज शाम को जैसे आपने बताया कि घर घर में राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। 500 सालों के जो लंबा एक धैर्य लोगों ने रखा था, उस धैर्य की आज भारतवासियों को धरोहर मिल गई है। तो ऐसे में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी घर घर में, तो क्या माहौल वहां देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, लोगों का काफी इंतजार था, क्योंकि 500 साल बाद जो क्षण था वो क्षण आज आ चुका है। और जिस तरीके से बात की जाए तो लाखों हजारों लोगों ने जो है अपना बलिदान दिया है इस राम को अयोध्या में जो है को लेकर के भी काफी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और 500 साल बाद जिस तरीके से ये दिन आया है तो लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और साथ साथ तो बता दो कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर देखा गया कि पूरी मार्केट को, पूरे मंदिरों को अलग अलग तरीके से सब लोग जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो बात करें मंदिरों की बात करें, चाहे वो अलग अलग तरीके से जो प्रसाद है वो लोगों को वितरित करने का काम कर रहे हैं।
बाद आज रामलला टेंट से अपने राम मंदिर में पधारे हैं, उनका जो है आज नूतन प्रवेश आज किया गया है और पूरा विश्व जो है वो इसकी मिसाल बना है। पूरा विश्व आज इस पल का साक्षी बना है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे मोनू जी कि क्या कुछ जो है प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है, क्योंकि कल 23 जनवरी है जब कल से लोग जाकर के अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो प्रशासन ने, सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है, क्या कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि फरीदाबाद के लोगों को क्या कुछ सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो है जो 22 तारीख की और कहीं ना कहीं अयोध्या में जो स्थापित हुए हैं राम लला, तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद में जो है मंदिरों पर जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है कि किसी तरीके का कोई जो अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर के पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से जो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम वो पूरे यहाँ पर किए हुए हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं 22 जनवरी को दीपावली मनाई जा रही है, तो वहीं बात की जाए तो 26 जनवरी को भी लोगों में काफी तिरंगा को लेकर के उत्साह देखा जाएगा। कहीं ना कहीं दो त्योहार एक साथ जो पड़ रहे हैं तो इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में जिस तरीके से लोग, व्यापारी, सभी जगह जो है लोग अपना प्रसाद बना करके लोगों को बांट रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। घर घर पर जो है जय श्री राम और भगवा रंग का झंडा लहरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से सभी मंदिरों में लड़ियां और अपने अपने घरों को पूरी तरीके से सजाया गया है। मंदिरों के आसपास पूरी सफाई करी गई है। जी, तो जैसा आपने देखा कि पूरे भारत में राममय का माहौल है, उसी तरह से फरीदाबाद में भी पूरा जो वातावरण है वो राममय दिखाई दे रहा है। साथ ही लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां नोएडा में साधना ग्रुप ने भी रामलला के मौके पर पूजा पाठ का आयोजन किया। जिस साधना ग्रुप के सभी कर्मचारी जिसमें शामिल हुए और साथ ही भजन पूजन के साथ कीर्तन किया गया। रामलला की पूजा के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम भक्तगणों ने, श्रद्धालुओं ने इस भंडारे का लुत्फ उठाया। नोएडा से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये विजुअल्स, जहां पर साधना ग्रुप की तरफ से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का यह पर्व मनाया गया है। साधना ग्रुप ने पूजा पाठ का यह अनुष्ठान किया है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।